ओके, तो मैंने पहले से ही EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है यहाँ पर। अभी sudo su करके मैं रूट में चला जाता हूँ। यहाँ पे ls किया, ये मैंने डाटा जो फोल्डर है इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। rm-rf डाटा, अब देखते हैं डाटा फोल्डर जो है वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले docker ps-a करके देखते हैं, कोई कंटेनर नहीं है। docker इमेजेस करके देखता हूँ, 2 इमेजेस है, चलो इमेजेस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉकर पहले से ही मैंने इंस्टॉल करके रखा है, डॉकर डिमन अप करके रखा है, डॉकर --- वर्जन। ये कंटिन्यूएशन है सिंपल डॉकर वॉल्यूम के बाद का जो पार्ट है। तो सिंपल डॉकर वॉल्यूम के बाद का ये डॉकर वॉल्यूम कंटेनर है। इसको डॉकर वॉल्यूम कंटेनर जो है इसको हम लोग शेयरेबल वॉल्यूम भी बोलते हैं। एक मिनट, शेयरेबल वॉल्यूम। ओके, तो व्हेन दीज आर आल्सो नोन एज रियूजेबल वॉल्यूम या फिर शेयरेबल वॉल्यूम बोल सकते हो। द वॉल्यूम यूज्ड बाय वन कंटेनर कैन बी शेयर्ड विद अदर कंटेनर इवन इफ ऑल द कंटेनर्स आर डिलीटेड, डाटा विल स्टिल बी अवेलेबल ऑन द डॉकर होस्ट। ओके, इसका मतलब क्या कि सारे के सारे कंटेनर अगर डिलीट भी कर दोगे तो भी जो डाटा है वो परसिस्टेंटली डॉकर होस्ट के ऊपर अवेलेबल होगा। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, Ctrl+L किया। अभी सबसे पहला स्टेप mkdir डाटा नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट की, ls करके देखा, डाटा नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अभी हमको क्या करना है कि हम लोग 3 कंटेनर क्रिएट करेंगे, CentOS बेस्ड, CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड 3 कंटेनर क्रिएट करेंगे और तीनों में हम वॉल्यूम शेयर करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, सिंपल डॉकर वॉल्यूम में बस एक कंटेनर का जो डाटा था उसको परसिस्ट करना था, हमने बस वो किया था, -v का यूज किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, -v का हम लोग क्यों यूज करते थे कमांड में, जैसे डॉकर रन -v, फिर बाद में ये ऐसे हम लोग देते थे, ये भी देते थे अटैच करने के लिए वॉल्यूम, इस कंटेनर से उस वॉल्यूम को अटैच करने के लिए हम लोग ये यूज करते थे। ओके, यहाँ तक वो। अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 कंटेनर हमको क्रिएट करने, कमांड बाय कमांड क्रिएट करने, एडहॉक कमांड के थ्रू। डॉकर रन -1, यहाँ पे मैं कंटेनर का नाम देता हूँ C1 इंटरएक्टिव टर्मिनल -v, कहाँ पर अटैच करना है, डाटा पे अटैच करना है, CentOS इमेज है उसकी। ये कमांड सेम टू सेम कैसी है, ये कमांड, एक मिनट, उसी तरीके की है जिस तरीके के हम लोग ने सिंपल डॉकर वॉल्यूम के अंदर यूज किया था। ओके, इसमें कुछ चेंजेस है क्या, पहले ये मैं रुक के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुमको सोचने मिले कि ये सेम कमांड है वैसे की वैसी, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं। ये पहला कंटेनर में क्रिएट कर रहा हूँ CentOS इमेज के बेस के ऊपर। ओके, आर्गुमेंट रहेगा एसएस देना, एंटर। अब मैं इस कंटेनर के अंदर आ गया, किस कंटेनर के अंदर आ गया, मैं CentOS कंटेनर के अंदर आ गया। मैं अभी यहाँ पे ls कर रहा हूँ, यहाँ पे डाटा नाम का डायरेक्टरी भी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं cd करके डाटा नाम के डायरेक्टरी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ टच file1 file2। अब ls करता हूँ, डाटा नाम के डायरेक्टरी में हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस कंटेनर से एग्जिट करना है, लेकिन इस कंटेनर को स्टॉप किए बिना एग्जिट करना है। Ctrl PQ दबाया। अब मैं देखता हूँ डॉकर ps कंटेनर रनिंग स्टेट के अंदर है। ओके, अब मुझे क्या करना है कि और एक कंटेनर क्रिएट करना है, लेकिन उसमें ये कंटेनर क्रिएट करते समय पर सेम वॉल्यूम यूज करना चाहिए उसने। मतलब ये जो वॉल्यूम हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है /डाटा, ये जो वॉल्यूम हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है उसी को यूज करना है। जो C1 के अंदर हमने वॉल्यूम स्पेसिफाई किया था उसी वॉल्यूम को हमको यूज करना है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। जो C1 में हमने वॉल्यूम स्पेसिफाई किया था, जो वॉल्यूम हमने अटैच किया था, उसी वॉल्यूम को हमको यूज करना है। ओके, तो अभी डॉकर रन -नेम, इसका नाम दे देता हूँ मैं कंटेनर2, C2 नाम दे देता हूँ -it इंटरएक्टिव टर्मिनल -वॉल्यूम फ्रॉम। ये वॉल्यूम फ्रॉम कहाँ से, C1 से यूज करना है, वॉल्यूम C1 का यूज करना है।
और अब ये इमेज का नाम। अभी मुझे -v डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, वॉल्यूम अटैच कर रहा था, ये वॉल्यूम अटैच कर रहा था इस कंटेनर से। एक बार मैंने वॉल्यूम अटैच कर दिया, अभी उसी कंटेनर को मुझे, उसी वॉल्यूम को मुझे यूज़ करना है, वॉल्यूम फ्रॉम कंटेनर 1 ही मुझे यूज़ करना है, बाकी के सारे कंटेनर में भी, C2 कंटेनर में भी। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं SH कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर। ओके, एक मिनट, डॉकर रन -, नेम। ओके, तो क्या गलत हो गया मेरा यहाँ पर, कमांड में वॉल्यूम्स फ्रॉम था, ये क्या था, वॉल्यूम्स फ्रॉम था। अब एंटर करता हूँ, अब मैं कंटेनर में आ गया। अब मैं यहाँ पे ls करता हूँ, फिर बाद में डाटा नाम के फोल्डर में जाता हूँ और अब मैं ls करता हूँ। यहाँ पर फाइल 1 और फाइल 2 है। मैं किस कंटेनर में आया, मैं कंटेनर C2 के अंदर आया, लेकिन मुझे फाइल 1 और फाइल 2 यहाँ भी दिख रहा है। ये सिमिलर टू EFS जैसा नहीं हो गया? ओके, तो सिमिलर टू जैसा EFS के जैसा हो गया कि कंटेनर के बीच में हम सेम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, तो शेयरेबल वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, रीयूजेबल वॉल्यूम हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसमें बस ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये हमको पता होने चाहिए। सबसे पहला मैंने वॉल्यूम अटैच किया, उसके लिए ये आर्ग्यूमेंट है -v, और मुझे डमी पाथ देना है /डाटा करके, और ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। जब मुझे रीयूजेबल वॉल्यूम यूज करना है, आई वॉन्ट टू यूज द सेम वॉल्यूम विच इज यूज इन द कंटेनर 1, तब मुझे वॉल्यूम्स था फ्रॉम C1। ओके, अब ये हो गया। अब मुझे फिर से कंट्रोल PQ करना है, बाहर आ गया मैं। अब मैं फिर से थर्ड कंटेनर क्रिएट करूंगा, नहीं एक मिनट, मैं बाहर आ गया, लेकिन मुझे अभी फिर से एग्जीक्यूट करके अंदर जाना है। एक मिनट, मैंने क्या किया, फाइल कंटेनर 2 के अंदर कुछ क्रिएट नहीं किया, मैं फिर से एग्जीक्यूट करके अंदर जाऊंगा। डॉकर एग्जीक्यूट -it, कहाँ पर जाना है मुझे, C2 कंटेनर में जाना है, SH, एंटर। मैं इस कंटेनर में आ गया, ls में आ गया, cd डाटा करके यहाँ पर ls किया, फाइल 1 फाइल 2 पहले से है। अब मैं क्या करता हूँ, टच कमांड के थ्रू सिंपल नाम देता हूँ, F3 और F4 नाम दे देता हूँ, फाइल 3 फाइल 4, ये दो फाइल मैंने क्रिएट किया। अब फाइल 1 फाइल 2 F3 F4 ये दोनों के दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं फिर से कंट्रोल PQ करके बाहर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर PS करके देखता हूँ, दोनों के दोनों कंटेनर अप है। ओके, C1 भी अप है, C2 भी अप है। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा कंटेनर क्रिएट करता हूँ। ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ हम एक ही कंटेनर के साथ वॉल्यूम शेयर कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल कंटेनर के साथ वॉल्यूम शेयर कर सकते हैं। ओके, और एक ऑप्शन भी बता देता हूँ कि मतलब समझो कि डॉकर रन -नेम, अभी C3 नाम देते हैं -it, और समझो कि यहाँ पे वॉल्यूम्स फ्रॉम C2 भी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को C1 ही लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर C2 भी लिख सकता हूँ, और CentOS SH। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मैं ls करता हूँ, फिर मैं कंटेनर के अंदर आ गया, C3 कंटेनर में, डाटा में आ गया, यहाँ पर 4 फाइल दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टच करता हूँ और F5 F6 नाम के कंटेनर एम्प्टी फाइल क्रिएट करता हूँ। ओके, फिर से कंट्रोल PQ करके मुझे बाहर आना है। ओके, अब यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर PS करता हूँ, तीनों कंटेनर अप एंड रनिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर इंस्पेक्ट C3 करता हूँ। डॉकर इंस्पेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैंने C3 किया। अब यहाँ पे ऊपर जाना है, नेटवर्क सेटिंग आ गया, हमको क्या ढूंढना है, माउंट ढूंढना है। माउंट के अंदर क्या है, ये सोर्स है, ये सोर्स को कॉपी करता हूँ, इस सोर्स को मैंने कॉपी किया। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, माउंट ढूंढना है, यहाँ पर आ गया। यहाँ पे ये जो माउंट्स के अंदर ये जो सोर्स है, इसको कॉपी करना है। अब ओके, अब फिर से डॉकर इंस्पेक्ट C2 करना है, और डॉकर इंस्पेक्ट C2 किया। अब फिर से माउंट पे जाना है, इस पाथ को फिर से कॉपी करना है। ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, क्यों दिखाने के लिए। एक मिनट, मैंने फिर से वही गलती करी। एक बार फिर से डॉकर इंस्पेक्ट C2 किया। ओके, एग्जीक्यूट हो गई कमांड। मुझे माउंट्स लोकेशन पे जाना है, इसे राइट क्लिक करके कॉपी किया, यहाँ पे
कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। दोनों को देखो सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, हैश वैल्यू दोनों की सेम है। ओके, अभी कंटेनर 1 को भी देख लेते हैं। अभी डॉकर इंस्पेक्ट C1 क्वार्टर, ठीक है, यहाँ पर आ गया है। नेटवर्क सेटिंग के जैसे ऊपर जाना है, कॉन्फ़िग माउंट्स में गए। क्या मुझे कॉपी करने की ज़रूरत है? 5003 सेम हैश वैल्यू है, लेकिन फिर भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आ गए। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने सेम माउंट पॉइंट पे माउंट किया हुआ है। वॉल्यूम सेम जगह पे माउंट यूज किया, एक वॉल्यूम बस हमने अटैच एक बार किया था, कंटेनर 1 को अटैच किया था हमने, फिर बाद में हमने उसी वॉल्यूम को रीयूज किया था फ्रॉम C2 C3, फ्रॉम C1 एंड C2। ओके, तो मतलब हम लोग मल्टीपल कंटेनर के बीच में वॉल्यूम शेयर कर सकते हैं। अभी समझो कि जो मैंने कमांड कॉपी की उसको मैं अगर मैं CD करूँ और कंट्रोल V करूँ यहाँ पे, मतलब पेस्ट करूँ यहाँ पर और एंटर करता हूँ, यहाँ पे ये अवेलेबल है। अभी अगर मैं यहाँ से ही डॉकर PS करता हूँ और अगर समझो ये सारे के सारे कंटेनर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, डॉकर rm-f डॉलर राउंड ब्रैकेट के अंदर डॉकर PS-aq। ओके, इसका मीनिंग क्या है? आरएम का मतलब पता है, इसका मतलब फोर्स है, एफ का मतलब तो फाइल हो गया या फोर्स हो गया, डॉकर पीएस मतलब प्रोसेस, ए मतलब ऑल, क्यू मतलब क्विट। ओके, अब वापस से करके देखते हैं। डॉकर पीएस सब स्टॉप हो गए, डॉकर PS-a सब स्टॉप हो गए, लेकिन यहाँ पर एलएस करके देखते हैं तो ये फाइल अभी भी परसिस्टेंट है, तो मतलब डाटा अभी भी परसिस्टेंट है। तो एक मिनट बस, मैं एक बार फिर से इस सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर हिस्ट्री करता हूँ और अभी मैं रिवाइज करूँगा सबको। ओके, तो हमने पहले क्या पढ़ा था? सिंपल डॉकर वॉल्यूम पढ़ा था। सिंपल डॉकर वॉल्यूम के अंदर हम बस वॉल्यूम अटैच करते हैं। वॉल्यूम अटैच करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहली बात, यहाँ पर सिंपल डॉकर वॉल्यूम की बात करूँ, वहाँ भी हमको डमी डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ती है। डाटा नाम की हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है -v और रूट में ही उसको क्रिएट करना होता है -v/डाटा। तो हमने पहला कंटेनर जो क्रिएट किया वहाँ पर हमने क्या किया? वॉल्यूम अटैच किया, वॉल्यूम माउंट किया, ऐसे बोल सकते हो तुम। दूसरे कंटेनर जो हमने क्रिएट किया उसके अंदर हमने क्या किए कि उसके अंदर सेम वॉल्यूम जो हमने माउंट किया था या फिर अटैच किया था, सेम वॉल्यूम जो हमने माउंट किया हुआ है उसी को हम यूज कर रहे हैं। मतलब वी आर यूजिंग द सेम वॉल्यूम एज C1, मतलब जो वॉल्यूम C1 यूज कर रहा है उसी को हम कंटेनर C2 एंड कंटेनर C3 के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, हाइफन वॉल्यूम्स फ्रॉम C1 ये देकर, या फिर C2 भी दे सकते हो, क्योंकि अभी C2 एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो वो भी सेम ही वॉल्यूम यूज कर रहा है, तो वो पॉइंट उस ही माउंट पॉइंट पे करेगा। मतलब ये जो माउंट पॉइंट है इसी माउंट पॉइंट पे वो पॉइंट करेगा। ओके, तो ये तीन जो कमांड है ये तीन तुमको पता रहनी चाहिए, और ये चीज पता होनी चाहिए सिंपल डॉकर वॉल्यूम और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें मतलब किसमें? डॉकर वॉल्यूम कंटेनर। सिंपल डॉकर वॉल्यूम के अंदर क्या किया था? मतलब वैसे देखा जाए तो डिफरेंस कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ हम लोग ने क्या किया था? एक वॉल्यूम अटैच किया था एक कंटेनर से एक वॉल्यूम को अटैच किया था। उसका बेनिफिट क्या था कि अगर कंटेनर डिलीट हो जाता है तो वॉल्यूम परसिस्टेंट अवेलेबल रहेगा, मतलब डाटा अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा डॉकर वॉल्यूम कंटेनर में कि एक वॉल्यूम हम लोग जो माउंट कर रहे हैं, जो वॉल्यूम हम लोग अटैच कर रहे हैं या फिर माउंट कर रहे हैं कंटेनर से, जो वॉल्यूम या फिर डाटा जो होस्ट पे अवेलेबल होगा वो हम मल्टीपल कंटेनर के साथ में शेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। हमने तीनों में इंस्पेक्ट करके देखा, C1 C2 C3 में ये जो माउंट पॉइंट था ये सेम था। ओके, तो यहाँ से कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया। तो ये सिंपल इतना चीज थी, इसमें और जैसा कुछ है नहीं। इसका बेनिफिट सिर्फ पता होना चाहिए कि सिंपल डॉकर वॉल्यूम और डॉकर वॉल्यूम कंटेनर का बेनिफिट क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए हमको कि डाटा नहीं, डॉकर क्या है? डॉकर कंटेनर्स आर एफिमेरल्स, मतलब क्या? शॉर्ट लिव्ड। तो शॉर्ट लिव होने के कारण उसके अंदर का जो डाटा होगा वो हमें शॉर्ट लिव नहीं चाहिए, एफिमेरल नहीं चाहिए हमको। उसके अंदर का जो डाटा जो रहता है वो परसिस्ट करना चाहिए, मतलब शुड बी अवेलेबल। तो अगर वो डाटा हमको अवेलेबल करना है तो हम कहाँ पर कर रहे हैं उस डाटा को
उस डाटा को माउंट या फिर उस वॉल्यूम को माउंट हम लोग डॉकर होस्ट पे कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि अगर कंटेनर भी डिलीट हो जाता है तो भी डॉकर होस्ट के ऊपर वो वॉल्यूम या फिर वो जो डाटा है वो अवेलेबल रहेगा। ओके, ये इतना सिंपल था। यहाँ तक हमारा अभी डॉकर वॉल्यूम में इतने ही कंसेप्ट थे और कुछ नहीं है इसमें, इस पे इतना इनफ है।